आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई देश, वहाँ का नागरिक, भले उसके पास आर्मी ना हो, मिसाइल ना हो, जहाज ना हो, एक गरीब मुल्क हो, लेकिन वो अपने आप को दुनिया के सबसे सुपर पावर कहने वाला इजराइल जैसे देशों को नाको चने चबा सकता है, नाको दम कर सकता है और वो अपनी आज़ादी की लड़ाई भी जीत लेगा। जी हाँ, बिल्कुल यही हो रहा है। आपको भरोसा नहीं हो रहा है, आपको सचमुच भरोसा नहीं हो रहा है, लेकिन हो यही रहा है। सोचिए, 30,000 सैनिक इजराइल के गजा पट्टी में ऐसे घिर गए हैं, लगता है जैसे उनको कोई बचाने वाला नहीं है। और शायद ही कोई ऐसा दिन हो जिस दिन कभी 100, कभी 50, कभी 20 सैनिक नहीं मारे जा रहे हैं और न ही उसके मरकेबा टैंक उड़ाए जा रहे हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। हालात तो यही है। सोचिए, 1948 से चला आ रहा युद्ध अब लगभग समाप्त होने वाला है। कई बार कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है। इस बार फिलिस्तीन ने वही किया है, हमास ने वही किया है। ठीक वैसे ही जैसे कभी इस देश में, इस दुनिया में कई सारे ऐसे परिवर्तन आए जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते थे। किसी को लगता था कि दुनिया में नेल्सन मंडेला और मार्टिन लूथर जैसे लोग गोरों के खिलाफ ब्लैक कम्युनिटी को आज़ादी दिलवा देंगे, उनको अधिकार दिलवा देंगे। किसी को भरोसा नहीं था, क्योंकि ब्लैकों की संख्या बहुत कम थी अमेरिका में गोरों के मुकाबले। लेकिन सोचिए, किसी को उम्मीद थी कि 30 साल 25 साल लंबा जेल के बाद मंडेला आज़ाद भी होंगे, अधिकार भी मिलेगा और राष्ट्रपति भी बनेंगे। मैं ये बातें क्यों कह रहा हूँ? किसी को उम्मीद थी कि बाबा साहब एक संविधान देंगे और इस देश के करोड़ों कह रहा हूं, लगभग 90 करोड़ लोगों की किस्मत बदल जाएगी, जिनको जाति के नाम पर दबा के रखा गया। क्या महिलाओं को, जिनको सती प्रथा का शिकार होना पड़ता था, जिनको जुल्म जाति का शिकार होना पड़ता था, वो जज, कलेक्टर, एसपी, डीएम, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनने लगेंगी? किसी को उम्मीद थी? नहीं। लेकिन धैर्य में वो ताकत है, न्याय में वो ताकत है, सच में वो ताकत है कि जीत सच की होती है। थोड़ा वक्त लगता है, और यही सब हो रहा है फिलिस्तीन के साथ। सोचिए, एक तरफ भारत 1947 में आज़ाद हुआ था, इजराइल, फिलिस्तीन और जेरूसलम 1948 में बना था। इजराइल एक थोड़ा सा संपन्न देश बना, फिलिस्तीन किसानों का देश था। वो अपनी खेती करते थे, अपनी इबादत करते थे और उसमें मस्त रहते थे। लेकिन इजराइलियों को इससे कहाँ फुर्सत थी। वो तो हिटलर ने जिस तरह से उन पर जुल्म किया था, उनको जुल्म करने का चस्का लग गया था। रोज, हर साल 3 बार 4 बार इजराइल फिलिस्तीन पर हमला करता, उसके छोटे छोटे जगहों पर कब्जा करता, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्गों को हिरासत में लेता और उस दम भरता कि मैं बहुत ताकतवर हूँ, मेरे पास बहुत हथियार है, मिनटों में नेस्तनाबूद कर दूंगा। फिलिस्तीनी डर जाते। क्यों डर जाते? क्योंकि इजराइल के पास पश्चिम मीडिया था। अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी जैसे देश थे, उसकी मीडिया थी, गोरों की मीडिया थी, जो लगातार ये दुनिया में प्रोपेगेंडा फैलाता था कि हमास और फिलिस्तीन जो है वो आतंकी है। यासर अराफात और नेल्सन मंडेला की कहानी मैंने कई बार बता दी आपको। किस तरह से जब एक गोरे पत्रकार ने मंडेला से पूछा कि मंडेला साहब, आप यासर अराफात के साथ हैं, ये तो आतंकी संगठन है। उन्होंने कहा कि ये तुम्हारी राय है, मेरी नहीं, हम दोनों का दर्द का रिश्ता है। भारत हमेशा से आज़ाद और स्वतंत्र फिलिस्तीन के साथ रहा, और आज भी जब 7 अक्टूबर से जो युद्ध चल रहा है, सोचिए 7 अक्टूबर, नवंबर और अब दिसंबर है, 2 महीने के युद्ध जिसमें 7 दिन का सीज फायर भी है, और इजराइल की सारी बादशाहत टाएं फिस हो गई है, उसका कब्जा करने की नीति फ्लॉप हो गई है। मैं बताऊंगा आगे, थोड़ा बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूं ताकि धैर्य मत खोइए। 7 अक्टूबर के बाद 10-15 दिनों के बाद ही मैंने एक मुस्लिम इंटेलेक्चुअल का इंटरव्यू किया था। उन्होंने कहा था कि शंभू जी, घबराइए मत, कुछ निर्दोष लोग मारे जाएंगे, जैसे भारत ने आज़ादी की लड़ाई में अपने लोगों को खोया। कुछ फिलिस्तीनी मारे जाएंगे, लेकिन इस बार फिलिस्तीन को आज़ादी मिलेगी, क्योंकि इजराइल में हिम्मत ही नहीं है कि वो गुरिल्ला युद्ध में जीत पाएगा। जैसे अमेरिका अफगानिस्तान में नहीं जीत पाया, वो भाग गया और तालिबान सत्ता चला रहा है, और वही तालिबान अब धरती से तेल भी निकाल रहा है। वही अमेरिका जो वियतनाम युद्ध हार गया, वही अमेरिका जो इराक से भाग गया, लिबिया से भाग गया। लेकिन अब दुनिया बदल गई है। सारे वो विक्टिम लोग, सारे वो पीड़ित लोग एकजुट हो रहे हैं, और यही हुआ इजराइल के इस बार। सोचिए, आदि का अंत होता है।
अन्याय का अंत होता है, अति का अंत होता है। और पिछले 75 सालों से जो इजराइल कर रहा था अपने ताकत के दम पर और अपने मीडिया के प्रोपगेंडा पर, वो सब बेनकाब हो गया। भारत में कैसे हो रहा है? आज उपराष्ट्रपति ने क्या कहा है? एक तिवारी नाम के सांसद ने जब कुछ चुटकुले सुनाए तो इस देश के उपराष्ट्रपति जो किसान समाज से आते हैं, जो वर्ण व्यवस्था में जिनको मौका नहीं था पढ़ने लिखने और सत्ता का, जिसके खिलाफ उसी जाट समाज के सर छोटू राम ने जीवन भर संघर्ष किया, उन्होंने कहा कि तिवारी जी अब गफलत में मत रहिए, बहुत पानी बह चुका है, अब न्याय होकर रहेगा, अब समानता आकर रहेगी। यह है बाबा साहब के संविधान की ताकत। और उसी तरह से सोशल मीडिया ने जैसे भारत में दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यकों की ताकत को बढ़ाया है, उनकी राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाया है, उसी तरह से पूरी दुनिया ने फिलिस्तीन को स्वीकार कर लिया। और इसकी वजह सोशल मीडिया। 75 सालों से अपने आतंक से, अपने खौफ से, अपने हथियारों के दम पर जिस फिलिस्तीनियों को इजराइल परेशान करता था, आज वो इजराइल बर्बादी के कगार पर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हूथी जो यमन के लड़ाके हैं, वो रोज अमेरिका से आने वाले और इजराइल की मदद करने वाले पानी के जहाज के परखच्चे उड़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं हिम्मत तो आओ, कर लो दो दो हाथ, क्योंकि उनके साथ खाड़ी देश खड़ा है। दुनिया के 153 देश फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। हूथी के लड़ाके कह रहे हैं कि हम इस्लाम मानने वाले लोग हैं, हम धर्म मानने वाले लोग हैं, हम निर्दोष को हाथ नहीं लगाएंगे और दोषी इजराइल को छोड़ेंगे नहीं। तो जो अमेरिका मदद पहुंचाना चाहता है, ये इजराइल की खबरें बता रही है कि किस तरह से इजराइल बर्बाद हो रहा है। उसके बाद हिजबुल्लाह के जो मिसाइल हैं, आपको पता ही है, रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया, ईरान सब हथियारों की सप्लाई कर रहा है। हिजबुल्लाह के जो मिसाइलें हैं वो सीधे सीधे तेल अवीव तक हमला कर रहे हैं। हमास ने टनल बना लिया है, पूरी तैयारी है और 30 लाख इजरायली सैनिक फंस गए हैं। भले 20,000 के करीब निर्दोष फिलिस्तीनियों को मारा गया है, गजा पट्टी, वेस्ट बैंक को मलबा में तब्दील किया जा रहा है, लेकिन उसी मलबे को फिलिस्तीनी अब हथियार बना रहे हैं। उसी मलबे की आड़ में बैठकर, चूंकि उनका वो मुल्क है, उनकी वो मिट्टी है, उसके रग रग से वाकिफ हैं और इजरायली सेना पर हमला भी कर रहे हैं, उनके हथियार भी लूट रहे हैं, उनकी वर्दी भी लूट रहे हैं और उनके टैंकों को तो पटाखे की तरह उड़ा रहे हैं। और सोचिए, जो इजराइल अपने आप को सुपर पावर कहता था, जो पेगासस बेचता है, जो जेम्स बॉन्ड कहता था, वो इजराइल 3 महीने के युद्ध में घुटने पर आ चुका है। 5,000 से ज़्यादा उसके सिपाही मारे जा चुके हैं, हजारों टैंक उड़ाए जा चुके हैं और उसके खुद की मीडिया कह रही है कि भैया हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है, देश की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। हर फिलिस्तीनी की आंखों में आज़ादी का सपना है और हमास कभी इतना मजबूत नहीं हुआ था। दुनिया के 153 देश फिलिस्तीन के साथ हैं, एशिया का हर देश फिलिस्तीन के साथ है और वो चाहता है कि अब फिलिस्तीन को न्याय मिले। और भारत सरकार खुद पिछले 2 महीनों में यूनाइटेड नेशन में 3 बार फिलिस्तीन के पक्ष में वोट कर चुका है। 2 बार इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन के पक्ष में और 1 बार सीरिया के पक्ष में इजराइल के खिलाफ। तो सोचिए, सोशल मीडिया ने पूरा खेल बदल दिया है। पूरी दुनिया को पता चल गया कि आतंक का असली अड्डा इजराइल है, निर्दोष लोगों को मारने वाला इजराइल है और ये सब कुछ एक सन की तानाशाह की वजह से हो रहा है। उसका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। 21वीं सदी का तानाशाह, सबसे बड़ा तानाशाह बेंजामिन नेतन्याहू है, जो दुनिया को अपनी सत्ता बचाने के लिए उसने अपने ही देश को युद्ध में धकेल दिया। इजराइल की मीडिया का कहना है कि वहाँ के सेना को लगता है कि उनको जानबूझकर नर्क में धकेल दिया गया है। और सोचिए, जैसे जैसे युद्ध बढ़ रहा है, पूरी दुनिया और फिलिस्तीन के साथ खड़ी हो रही है। खाड़ी देश कभी एकजुट नहीं था, वो एकजुट हो गया है और रोज कम से कम 50 सैनिक तो कम से कम एवरेज मारे जा रहे हैं इजराइल के, जिसको खरोंच नहीं लगता था, जिसने अपने आप को सुपर पावर का तमगा दे दिया था। मैं फिर कह रहा हूं, ये युद्ध जितना लंबा चलेगा, फिलिस्तीन की आज़ादी उतनी मुकर्रर होगी, उतनी मजबूत होगी, क्योंकि हर फिलिस्तीनी अब हमास है और उसके लड़ाके हैं और अब हमास के पास न हथियारों की कमी है और न समर्थन की कमी है। और अब अन्याय का अंत होता दिख रहा है। इजराइल चारों तरफ से घिर रहा है और अब तो अमेरिका ने भी अल्टीमेटम दिया है कि 31 तारीख तक लास्ट है। और सोचिए, एक नई चाल चली जा रही कि हम इसका पुनर्विकास करेंगे, फिर से गजा को खड़ा करेंगे। सवाल है कि पूरी दुनिया कह रही कि गजा के, फिलिस्तीन के 1-1 इंच ज़मीन जो है वो इजराइल को लौटाना पड़ेगा, तभी बात बनेगी।
तो मैं फिर कह रहा हूं, देर सवेर ही सही, फिलिस्तीनियों की कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी, बच्चों की कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी, महिलाओं की कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी, क्योंकि दुनिया के 153 देशों ने मोहर लगा दिया है कि गलती इजराइल की है, आतंकी इजराइल है, फिलिस्तीन और हमास नहीं। भारत का गृह मंत्रालय या यूनाइटेड नेशन हमास को आतंकी नहीं कहता है। भारत ही नहीं, दुनिया के तमाम देशों में इजराइल के खिलाफ और फिलिस्तीन के पक्ष में प्रदर्शन हुए हैं। बस भारत में मुट्ठी भर भक्त हैं जो इजराइल के साथ हैं। भारत सरकार इजराइल के खिलाफ है, फिलिस्तीन के साथ है। दुनिया का शायद ही कोई देश होगा जहां फिलिस्तीन के पक्ष में प्रदर्शन न हुआ। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब फिलिस्तीन की आज़ादी चंद कदमों की दूरी पर है और इजराइल अपनी बर्बादी की राह पर आगे बढ़ रहा है। और बेंजामिन नेतन्याहू अपनी सत्ता बचाने के लिए किस तरह से उसने देश को युद्ध में धकेल दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं, तानाशाह इंसानियत के लिए खतरनाक होता है, अपने ही देश के लिए खतरनाक होता है। हिटलर की वजह से ही जर्मनी बर्बाद हुआ था और बेंजामिन नेतन्याहू की वजह से ही इजराइल बर्बाद हो रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं, बाबा साहब ने कहा है कि लोकतंत्र में तानाशाह हमेशा बर्बादी का कारण बनता है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।